नमस्कार। फिजियो वेद वर्ल्ड के इस चैनल पे हमारे देखने वाले सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। अभिभावक के संघर्ष और उनके सफलता की कहानी के इस दूसरे भाग में वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर हमारे इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बिहार के नालंदा ज़िले की पूनम जी से और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपने सर्वल पाल्सी से ग्रसित बच्चे के साथ उनका अनुभव कैसा रहा, अब तक कैसे उन्होंने अपने बच्चे को देखा है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया है और अब तक उन्होंने क्या पाया है, क्या खोया है, इसके विषय में हम उनसे बात करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी के विषय में उनकी क्या राय है, आम जनमानस ऐसे बच्चों और ऐसे अभिभावकों को किस तरह से देखते हैं या उनका नज़रिया क्या है और उन्होंने अपने बच्चे में अब तक संघर्ष के बल पे क्या पाया है, उसको किस मुकाम तक लेके आई है, क्या तरीका होना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ रहने का और थेरेपी का। इन सारी चीज़ों के विषय में उनसे पूछेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको देखते रहिए लगातार, और निश्चित तौर पे हमारे प्रश्नों से और इनके द्वारा दिए गए उत्तरों से आपको एक मदद मिलेगी। यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो आप उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ें, इसमें आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। फिजियो वेद वर्ल्ड के इस भाग में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप कहां से हैं, अपने बच्चे का नाम। मेरा नाम पूनम भारती है और मेरे बच्चे का नाम मोहित कुमार। मैं बिहार नालंदा जिले से हूँ। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है? जब मेरा बच्चा 6 महीना का था तब वो बैठ नहीं रहा था, पलट नहीं रहा था, तब हम लोग को लगा कि इसको कोई प्रॉब्लम है, पर ये पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। जो इसको हमने बहुत जगह दिखाया, जो लोग कहीं बताते थे वहाँ लेके जाते थे इसको, पर कोई नहीं बताया कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है। फिर इसको दिखाएं पटना में, वहाँ एक डॉक्टर ने बताया, न्यूरो को डॉक्टर बताएं कि इसको सीपी है। फिर हम लोग को ये पता नहीं था कि सीपी क्या है, क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। फिर हम लोगों ने सीपी के बारे में सर्च किया यूट्यूब पर। उस टाइम ये इसका 2.5 साल का हो चुका था। ये मतलब कि हमको 2.5 साल में इसको पता चला कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सभी के लिए कि इनका बच्चा 6 माह का हो चुका था, लेकिन वह गर्दन नहीं संभालता था, बैठ नहीं पाता था और यह समस्या उसको लगातार आगे भी 2-3 महीने तक बनी रही। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि यदि आपका बच्चा 6 माह का या 7 या 8 या 9 माह का हो जाए, गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, घोड़ा बन के नहीं चल पा रहा है, हाथों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि शायद हो सकता है आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। तो इन सब चीज़ों को हमें गौर करना है, देखना है, समझना है और जल्द से जल्द समस्या का पता लगाना है। आप जब आपके बच्चे को ये पता चली कि सेरेब्रल पाल्सी है तो आपके घर में, परिवार में या रिश्तेदार या जो मित्र थे, उनका क्या रिएक्शन था और आपने फिर क्या सोचा कि हम कैसे आगे लेके अपने बच्चे को बढ़ेंगे? जब हम लोग को पता चला कि सेरेब्रल पाल्सी है तो पहले तो हम लोग को मालूम ही नहीं था कि ये होता क्या है। इसका नाम ही मतलब पहली बार नाम सुने कि ये सीपी है क्या। फिर उसके बारे में हम लोग ने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। जब उसके बारे में पता चला कि ये ऐसा रोग है जो कि मतलब कि ठीक नहीं हो सकता है और उसका एक ही उपाय है, फिजियोथेरेपी। फिर हम लोग को एक शौक जैसा लगा सुन करके, बहुत टेंशन में हो गए कि मतलब कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, पूरी ज़िंदगी मतलब कि कैसे इस बच्चे का फ्यूचर कैसा जाएगा। हम लोग को एक शौक जैसा लगा। फिर वही यूट्यूब पे सर्च करते करते फिर पता चला कि इसका मेन चीज़ है फिजियोथेरेपी। बिना फिजियोथेरेपी के ठीक नहीं हो सकता है। और जब आपका बच्चा छोटा था और जब आपने उसकी फिजियोथेरेपी शुरू कराई तो उस समय आपको क्या लगता था कि हमें कहीं और इलाज के लिए जाना चाहिए, हिंदुस्तान के किसी और शहर में चलें, या फिर आपको ये लगता था कि नहीं फिजियोथेरेपी नहीं कुछ और करा लें या क्या करा लें? कभी ऐसा मन में ख्याल आया?
मतलब इसको जहाँ जाते थे हम लोग दिखाने के लिए, मतलब हर जगह बताता था कि फिजियोथेरेपी है इसका इलाज। कहीं भी जाए हर जगह बताता था कि फिजियोथेरेपी के अलावा और कोई है ही नहीं इसका उपाय, बिना फिजियोथेरेपी के ये ठीक हो ही नहीं सकता है। फिर दवा भी चला रहे थे, पर मेन चीज़ उसका हर जगह फिजियोथेरेपी ही बता रहे थे कि दवा चलेगा पर बिना फिजियोथेरेपी के ठीक नहीं हो सकता है। हमारा सेंटर बीपीआरसी वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में आपको किस माध्यम से पता चला? यहाँ तक आप कैसे आए? यहाँ के बारे में तो जब हम लोग सीपी के बारे में सर्च कर रहे थे, तब यूट्यूब पे सर्च करते करते यहाँ के बारे में पता चला, वेद फिजियोथेरेपी के बारे में। तब हम लोगों ने फिर वहाँ से तय कर लिया कि जब फिजियोथेरेपी इसका होना ही है तो फिर इसके बारे में मैंने वीडियो देखा, यहाँ इस सेंटर का वीडियो देखा, तो फिर मैंने यूट्यूब पे देख कर ही के यहाँ आए हूँ। जब आप इस सेंटर पे आए थे हाँ। अपने बच्चे की थेरेपी कराने के लिए, उस समय आपके बच्चे की स्थिति क्या थी और वह क्या कर पाता था? उसका चलना फिरना कैसा था? उठना बैठना कैसे था? वह क्या कर पाने में सक्षम था? जब हम यहाँ आए थे तो उस टाइम ये 3 साल का था। ये कुछ नहीं करता था, सिर्फ बैठता था बस, उसके बैठता अलावा था। कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ बैठता था, अब उसके अलावा कुछ नहीं करता था। अब वो घोड़ा बन के चलता है, घुटने पे चलता है, खड़ा होकर के चलता है, बिना यहाँ किसी तक सहारे कि के? बिना किसी सहारे के, यहाँ तक कि अब खूब तेजी से दौड़ता है वो। हम आपको बता दें, हमारी पूरी टीम वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर की पूरी टीम जो अप्रत्याशित परिणाम इनके बच्चे में देखने को मिला है, उससे यही लगता है कि जैसे ये ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से चमत्कार किया है। आपको क्या लगता है? आपने कभी सोचा था कि हमारा बच्चा खुद से चलने लगेगा और दौड़ने लगेगा बिना किसी सहारे के? हम कभी नहीं सोचे थे कि मेरा बच्चा चलेगा, क्योंकि ये इस तरह का रोग है कि हम सोचे नहीं थे कि मेरा बच्चा कभी चलेगा। ये भी नहीं सोचे थे कि घोड़ा बन के चलेगा कि ना, लेकिन मेरा बच्चा चल रहा है। ये मेरे चमत्कार से कम नहीं है, हमको चमत्कार लगता है यहाँ पे। आप जब यहाँ पे आए वेद एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर पे, तो आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ के लोगों के साथ? यहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? यहाँ का जो थेरेपी प्रोटोकॉल है वह आपको कैसा लगा और बाकी सब चीज़ें यहाँ की कैसी लगी हैं? यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे जब हम लोग आए तो यहाँ बच्चों पे जो टाइम दिया जाता है थेरेपी का, वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। मैंने और जगह पे गई थी, पर वहाँ 15 मिनट 20 मिनट बस इतना ही होता था, पर यहाँ पे 40-45 मिनट का थेरेपी होता है, एक्टिविटी भी होती है, स्पीच भी अच्छे 30 मिनट 25 मिनट होता है। बस ये सबसे ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो कि सही टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। और बाकी जो यहाँ का स्टाफ हैं, सर हैं, सब लोग को बच्चे के प्रति जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पेरेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सर लोग भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ। और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यदि किसी को कोई चीज़ प्रॉब्लम हो, पैसे की या फिर कोई चीज़ की, तो यहाँ पे बेझिझक कोई बोल सकता है और सबका हेल्प किया जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि हम यहाँ फील किए हैं, मतलब कि अपने बच्चों को यहाँ पे जो इलाज करवाए हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का है कि यदि कोई पैसे से दिक्कत है तो यहाँ फ्री इलाज उसका हो सकता है। मोहित की मम्मी हमारे बहुत अच्छे अभिभावकों में आती हैं। इन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है। इन्होंने न दिन देखा है, न रात देखी है, न खाना देखा है, न हम स्वयं कैसे हैं। कई हफ्ते कई महीने इनके बीत गए हैं अपने आप को देखने में शीशे में कि हम कैसे हैं। बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा, शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। इन्होंने इतनी मेहनत की है अपने बच्चे के लिए, तब आज उनका बच्चा चल पा रहा है और सामान्य बच्चों की तरह चलता फिरना उसने सीख लिया है। और आगे का प्लान अब क्या है आपको अपने बच्चे को लेकर? आगे का प्लान तो ये है कि मेरा बच्चा अब चलने लगा है, तो इसको कुछ बोलता नहीं है, उसको बोलने के लिए सिखाना है, उसको पढ़ने के लिए सिखाना है, स्कूल में उसको डलवाना है, उसको लैट्रिन बाथरूम खाना खाने के लिए सब कुछ सिखाना है इसको धीरे बहुत धीरे अच्छी करके, बात इन्होंने और बोली इसको स्कूल में डलवाना है। कि बच्चे को स्कूल में डलवाना है
उसको उसके जो दैनिक क्रियाकलाप है वो सब वो सिखाना स्वयं है। से कर पाए, उसके लिए उसको ट्रेंड करना है। हाथों से पढ़ाई लिखाई के लिए हाथों की उपयोगिता को सिखाना है, ट्रेंड करना है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, जिसको कि हमें अपने बच्चे को सिखाना होता है। जब मोहित आया था हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि वह, आपने सुना है कि वह बैठ के खिसकता था, खड़ा नहीं हो पाता था, घोड़ा बन के नहीं चल पाता था। लेकिन आज इनको यहाँ पे, आपको यहाँ कितना समय हो गया रहते ये हुए? 9वां मंथ चल रहा है। ये 9वां मंथ चल रहा है इनका। इस 8 महीने के संघर्ष में आज इनका बच्चा खड़े होकर स्वयं से चलता है, और मेरे ख्याल से आपका बच्चा यहीं है इस समय। हाँ तो मैं सर। चाहता हूँ कि आप उसको लेके आए चलाते हुए, हमारे कैमरे के सामने यहाँ पे अपने पास रखें। और जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, आप सभी से यह निवेदन है कि यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है, तो सबसे पहली जो प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी बनती है एक अभिभावक के तौर पे, वह यह होनी चाहिए कि आप सर्वप्रथम पहचानें कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी ही है, और समय से पहचान करें। अगर वो माइलस्टोन नहीं अचीव कर पा रहा है, समय से गर्दन संभालना, बैठना, उठना, खड़े होना, चलना, हाथों से काम करना, अगर नहीं कर पा रहा है, खुद से चल के आओ, आ जाओ। फिजिशियन से मिलें, उससे सलाह लें, कुछ जांचें होती हैं उसको कराएं, EEG होते हैं या CT हेड, उसको कराने के बाद आप अगर आश्वस्त हो गए हैं कि सेरेब्रल पाल्सी है, तो उसकी तुरंत फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित किसी थेरेपिस्ट से कराना शुरू कर दीजिए। ये है मोहित, इनका बच्चा, जो कि हमारे सामने है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज यह बच्चा अपने दोनों पैरों से बिना किसी सहायता के चल फिर पा रहा है। और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है, एक बार आप खासकर अपने बिहार के लोगों को ज़रूर बताइए कि वो उनको क्या करना चाहिए अगर उनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। तो यदि मेरी आवाज़ यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जहाँ तक जा रही है, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ख़ास करके बिहार वाले लोग को कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के बच्चे जहाँ भी हैं, जिन माँ पिता के हैं, मतलब इनका भविष्य को बर्बाद ना करें, इनको नॉर्मल बच्चे के जैसा ट्रीट करें। इनको भी फिजियोथेरेपी की वजह से ठीक हो सकते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि इन लोग बच्चे के पीछे पूरी मेहनत करें और बच्चों का भविष्य बनाएं। एक चीज इन्होंने अच्छी बोली कि ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करिए, उनको सबसे पहले एबनॉर्मल बोलना बंद करिए। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने अगले अंक में फिर किसी अभिभावक के साथ आपसे जुड़ेंगे, उनकी कहानी के साथ, उनकी सफलता के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।